नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके YouTube चैनल GTT EDU पर आपका स्वागत है। हमने पीछे BSc पार्ट थर्ड के प्रथम चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें पादप की आकारिकी के बारे में अध्ययन किया था हमने। उसमें देखा था हमने कि पौधे में जो आवृतबीजी किसे कहते हैं, अनावृतबीजी को कैसे पहचान सकते हैं, डाइकोट, मोनोकोट। उसके बाद में हमने देखा था मूल के प्रकार, रेशेदार, मूसला मूल। उसके बाद में हमने तने के बारे में पढ़ा था, पत्ती के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। किसके बारे में? पुष्प, फ्लावर। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पुष्प के बारे में। पुष्प क्या है? पुष्प क्या है? यह पुष्प पादपों में पाए जाने वाला प्रजनन अंग है, ठीक है ना। यह पादपों में पाए जाने वाला प्रजनन अंग है। यह पादपों में पाया जाने वाला प्रजनन अंग है। यह पादपों में पाए जाने वाला प्रजनन अंग है। क्या है? पुष्प। पुष्प से ही पादपों में क्या होता है? जनन होता है, ठीक है ना। और जनन क्या होता है? अपने समान नई संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो पुष्पों में जो प्रजनन भाग होता है वो क्या होता है? तो पादपों में जो प्रजनन भाग होता है वो क्या होता है? पुष्पीय होता है, ठीक है ना। जिसमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर पाए जाते हैं। देखो आगे, कायिक प्रवाह का, ठीक है ना। पुष्प एक रूपांतरित प्रवाह का भाग है। पुष्प एक रूपांतरित प्रवाह है। पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्रवाह है। पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्रवाह है, ठीक है ना। प्रवाह मतलब पादप का जो वायु भाग होता है क्या कहलाता है? प्रवाह कहलाता है। तो रूपांतरित प्रवाह का भाग क्या है? पुष्प है। और उसके आगे देखो, पुष्प क्या होता है, ठीक है ना। पुष्प में क्या पाए जाते हैं? पुंकेसर पाए जाते हैं और स्त्रीकेसर पाए जाते हैं, ठीक है ना। पुष्पों में क्या पाए जाते हैं? पुष्पों में नर जननांग, पुंकेसर व स्त्री जननांग अंडा से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नर जननांग पुंकेसर तथा स्त्री जननांग अंडा से पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें और क्या होते हैं? उसमें उसमें बाह्य दल पुंज, बाह्य दल, बाह्य दल पुंज एवं दल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? पुंकेसरों को या परागकणों को परागकणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या कहलाते हैं? पादप के सहायक चक्कर, दलपुंज एवं बाह्य दलपुंज, दलपुंज एवं बाह्य दलपुंज
बाह्य दलपुंज पुष्प के सहायक चक्कर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुष्प के सहायक चक्कर कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पुष्प में यह प्रजनन अंग होता है। इसमें नर जननांग पुंकेसर, ठीक है ना, और स्त्री जननांग अंडाशय पाया जाता है। इसमें जो बाह्य दलपुंज पाया जाता है और जलपुंज पाया जाता है, वो क्या करता है, परागकणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसमें जो दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज क्या होते हैं, पुष्प के सहायक चक्कर होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प के सहायक चक्कर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके बाद पुष्प के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। उसके बाद में फल। फल फल देखो, परागकण व निषेचन के पश्चात बीजांड परागकण परागकण व परागकण व निषेचन के पश्चात परागण व निषेचन के पश्चात परागण, एक तो देखो परागकण होता है, एक परागण होता है। ठीक है ना। परागकण क्या होता है? पादप का जो उनके सर ना, उसका सबसे ऊपरी भाग होता है परागकण, जिसे नर जननांग कहते हैं। ठीक है ना। और जो वर्तिका पर आकर गिरता है, जो अंडाशय की वर्तिकाग्र के ऊपर गिरता है, ठीक है ना, और जिससे वो निषेचन होता है, उसे कहते हैं परागण। परागण दो प्रकार से होता है, एक स्वपरागण, एक परपरागण। अब देखो स्वपरागण क्या होता है, यानी पुष्प के उसी पुष्प के परागकण उसी पादप के वर्तिकाग्र पर, या ठीक है ना, उसी पादप को निषेचित करे, तो वो क्या होता है? स्वपरागण। और दूसरे पादप पे जाके परागकण का गिरना क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। तो ये परागण क्या है? परागण और निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज बीजांड से बीज व अंडाशय से फल बनता है। क्या है? परागण व निषेचन के बाद, ठीक है ना, बीजांड से तो बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है। ठीक है ना। ये याद रखने योग्य बात है कि बीजांड से तो बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है। ये इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे देखते हैं। और देखो आगे। देखो प्रारूपिक द्विबीजपत्री पादप, प्रारूपिक द्विबीजपत्री पादप। सबसे पहले लेंगे हम सरसों। सबसे पहले क्या लेंगे? सरसों। सरसों में सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम क्या आता है? ब्रेसिका केमिस्ट्रिस। ठीक है ना। ब्रेसिका ब्रेसिका केमिस्ट्रिस।
उसके बाद में कुल, सरसों का कुल क्या है? ब्रेसिक एसिड। कुल क्या है? ब्रेसिक एसिड। उसके बाद में आवास, आवास देखो सरसों पादप कहाँ रहता है, ठीक है ना। सरसों पादप क्या है? एक प्रमुख तिलहनी फसल है। सरसों क्या है? सरसों एक प्रमुख तिलहनी फसल है। जो उत्तर भारत, उत्तर भारत के किस में? राजस्थान में, राजस्थान, पंजाब, ठीक है ना, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आदि राज्यों में, आदि राज्यों में प्रमुख रूप से उगाई जाती है। ये तो हो गया आवास, यानी कहाँ पे ये उगाई जाती है, ठीक है ना। और कुछ क्या है? खेतों में, बगीचों में, खरपतवार के रूप में मिलती है। के रूप में भी मिलती है, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं क्या? एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री पादप का उदाहरण, इसमें हमने लिया सरसों, उसका वानस्पतिक नाम ब्रेसिका केमिस्ट्रीज, और उसका कुल है ब्रेसिकेसी। उसमें जो आवास है, यानी एक तिलहनी पौधा है जो उत्तर भारत में बोया जाता है, और कुछ बगीचों आदि में खरपतवार के रूप में भी ये मिलता है। आगे देखो इसका स्वभाव, इसका स्वभाव क्या होता है, ठीक है ना। हैबिट्स, स्वभाव, स्वभाव यानी क्या होता है? सरसों एक वर्षीय पादप है, ठीक है ना। एक वर्ष में इसकी खेती हो जाती है, ठीक है ना। पादपों को एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय में बांटा गया है। तो ये क्या है? एक वर्षीय पादप है। और शाक के पौधा है, शाक के मैंने बताया था। तने के प्रकारों में शाक के, झाड़ी और वृक्ष के बारे में बताया था। तो ये क्या है? शाक के पौधा, यानी जिसका तना हरा होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो स्वभाव, तो ये क्या होता है? यह एक रबी की फसल है। सरसों क्या है? सरसों एक शाक के पौधा है, शाक के पौधा है, एक वर्षीय है, यह रबी की फसल है। यह रबी की फसल है, जो, ठीक है ना, जिसमें, जो कब पुष्पित होती है? जो जनवरी, फरवरी में पुष्पित होती है, यानी पुष्प आते हैं। क्या है? सरसों एक वर्षीय है, शाकीय है, तथा इसमें क्या होता है? जनवरी फरवरी में इसमें पुष्प आने स्टार्ट हो जाते हैं, जनवरी में स्टार्ट होने जाते हैं, 26 जनवरी पे, ठीक है ना। बस जो गेहूं की फसल है वो लहराने लगती है, उसके ऊपर फूल आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पुष्पित कब हो जाती है? जनवरी और फरवरी में, ठीक है ना। तो अब ये तो हो गया इसका स्वभाव। अब इसका मूल, यानी जड़। अब देखो इसकी जड़ कैसी होती है, ठीक है ना। इसकी जड़ के
कैसी होती है? मैंने बताया था कि जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनकी जड़ें क्या होती हैं? मूसलामूल होती हैं। क्या होती हैं? मूसलामूल होती हैं। मैं इस और क्या होती हैं? एक प्रधान मूल होती है। उसके बाद में द्वितीयक तृतीयक मूलें निकलती हैं उससे। ठीक है, तो मूल तो सरसों में मूसलामूल पाई जाती है। जिसमें एक प्रधान मूल होती है। एक प्रधान मूल होती है। प्रधान मूल से द्वितीयक व तृतीयक मूल्य निकलती हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका मूल। ठीक है ना। सरसों में आवास में ये मुख्यतः रबी की फसल है। ठीक है ना। और राजस्थान में ये तिलहनी फसल है। कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, जिसमें राजस्थान आ गया, पंजाब आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया। और ये बगीचों में, खेतों में कहाँ पाई जाती है? खरपतवार के रूप में भी पाई जाती है। ठीक है ना। खरपतवार क्या होती है? तो फसल में अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। उसके बाद में इसका जो स्वभाव है, स्वभाव मतलब ये शाकीय पौधा है। और इसमें जो शाक के पौधे की हम विशेषता जाने तो शाक के पौधा क्या होता है? जिसका तना हरा होता है, आसानी से मुड़ जाता है, वो क्या होती है? शाक के पौधे में आती है। तो ये क्या है? शाक के पौधा है। इसके बाद में ये एक वर्षीय है, यानी मतलब एक वर्ष में इसकी खेती हो जाती है, इसकी फसल हो जाती है। और ये रबी की फसल है, यानी इसमें जो सर्दियों में पाई जाने वाली फसल है। इसमें जो फूल आते हैं वो जनवरी और फरवरी में, यानी पुष्पित हो जाता है पौधा। उसके बाद में ये इसका मूल, ठीक है ना। जड़ कैसे पाया? द्विबीजपत्री पादप है, तो जड़ में मूसला मूल तंत्र पाया जाएगा, जिसमें एक प्रधान जड़ होगी और उससे प्राप्त में द्वितीय के तृतीय की जड़ निकलेंगी। तो ये हो गया उसके मूल के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे पुष्पक्रम, पत्तियां, ठीक है ना, बाह्य दलपुंज आदि के बारे में, हम बीज है आदि के बारे में अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम सरसों के बारे में पूरा अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है और क्लास को आगे से आगे शेयर करना है।